अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है The AM company uses job order costing. At the beginning of June, 2 jobs were in process. Job number 101, job number 102. Job number 101 पर मटेरियल 3,500, लेबर 10,000 और अप्लाइड FOH 8,000। इसी तरह जॉब नंबर 102 पर मटेरियल 4,700, लेबर 5,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 4,000। ये दो जॉब्स पहले से इन प्रोसेस है। देयर वॉज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑन जून 1st। फिनिश गुड्स बिगिनिंग में कुछ भी नहीं है। During June, job number 103, 4, 5, 6, 7 and 8 were started. During the month हमने 103 से 108 तक जॉब स्टार्ट की, जिस पर मटेरियल 30,000 और लेबर लगी 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 80% यूज हुई डायरेक्ट लेबर की। द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून 30 इज नंबर 108। सिर्फ एक जॉब ऐसी थी जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में है, जो कि जॉब नंबर 108। with cost, the only job still in with cost of rupees 4,000 for material, 7,000 for direct labor, जिस पर मटेरियल 4,000, लेबर 7,000। और हमें पता है कि 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर और FOH, जिस पर मटेरियल लेबर तो गिवन है, FOH गिवन है। अगर हम FOH कैलकुलेट कर लें और तीनों अमाउंट प्लस कर लें तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का अमाउंट आ जाएगा। जॉब नंबर 107, द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड एट द एंड ऑफ जून, और सिर्फ एक जॉब ऐसी है, जॉब नंबर 107, जो कि फिनिश गुड्स एंडिंग में है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 8,600। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कैलकुलेट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऑन जून 30। हमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। जन एंट्री टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देन क्लोजिंग ऑफ ओवर और अंडर अप्लाइड FOH, और फिर हमें ओवर और अंडर अप्लाइड FOH के अकाउंट को क्लोज करना है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में स्टूडेंट जॉब नंबर 108 है, जिस पर मटेरियल 4,000 और लेबर 7,000 है, और हमें यह पता है कि 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर और FOH। तो अगर इसमें लेबर 7,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड उसका 80% है, इसका मतलब लेबर का अगर 80% निकालते हैं हम तो ये 5,600 आता है फैक्ट्री ओवरहेड। और जब हम ये मटेरियल, लेबर, FOH को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जॉब नंबर 108 की 16,600। अब हम स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, और वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के लिए जॉब नंबर 101 और जॉब नंबर 102 जो पहले ही प्रोडक्शन में वर्क इन प्रोसेस में थी। डायरेक्ट मटेरियल जॉब नंबर 101 पर 3,500 और जॉब नंबर 102 पर 4,700। टोटल जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ वो 8,200 हुआ। डायरेक्ट लेबर जॉब नंबर 101 पर 10,000 और जॉब नंबर 102 पर 5,000। इस तरह डायरेक्ट लेबर जो यूज हुई वो 15,000, और फैक्ट्री ओवरहेड जॉब नंबर 101 पर 8,000 और जॉब नंबर 102 पर 4,000। तो टोटल अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड 12,000 हुआ। टोटल कर लें ईच जॉब का मटेरियल, लेबर, FOH तो 21,500। जॉब नंबर 102 का मटेरियल, लेबर, FOH 13,700, और यूं टोटल जो आया वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का वो हो गया 35,200। ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आ गई। ये हमें इसलिए कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का अमाउंट निकालना है, जिसके लिए हमें वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का अमाउंट चाहिए था। अब हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट मटेरियल स्टूडेंट्स जो हमने 6 जॉब स्टार्ट की 103 से लेकर 108, जिस पर मटेरियल 30,000 लगा, जो कि मटेरियल यूज्ड है या जिसे आप डायरेक्ट मटेरियल कह लें। डायरेक्ट लेबर 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 80%, और डायरेक्ट लेबर चूंकि 45,000 है तो इसका 80% हो गया 36,000। ये हमने प्लस किया तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 1,11,000। इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री को, और वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग जो कि हमने कैलकुलेट किया 35,200। ये बिगनिंग ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस हो गई 146,200। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो कि हमने कैलकुलेट किया 16,600, वो हम माइनस कर देंगे और यूं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का अमाउंट आ जाएगा 129,600, जिसकी कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है।
अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि उसकी भी एंट्री हमसे मांगी जा रही है। एएम कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द पीरियड एंडेड June 30। फिनिश गुड्स बिगनिंग, तो यहां पर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि बिगनिंग में फिनिश गुड्स की कोई अमाउंट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं है। फिनिश गुड्स बिगनिंग में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब निल। ऐड करेंगे इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि हमने कैलकुलेट किया 129,600। ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वही आ गया जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का अमाउंट है, यानी 129,600। फिनिश गुड्स एंडिंग, जिसमें एक जॉब है, जॉब नंबर 107, जिसका अमाउंट 8,600 है, वो हमने फिनिश गुड्स एंडिंग माइनस कर दिया और यूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 121,000। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो कि बी रिक्वायरमेंट में है। बी रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है जर्नल एंट्री पास करें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, तो उसका हमने अमाउंट निकाला 129,600। एंट्री पास करेंगे फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। चूंकि प्रोडक्शन तैयार हो गई तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई और वर्क इन प्रोसेस का काम खत्म हो गया, उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। तो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, हमने जो जॉब्स कंप्लीट की उसको रिकॉर्ड किया। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमने निकाला 121,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट 1,21,000 से नरेशन पास की टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थर्ड एंट्री हमसे मांगी जा रही है क्लोजिंग ऑफ ओवर और अंडर अप्लाइड एफओएच। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें एक्चुअल ओवरहेड का अमाउंट गिवन नहीं है। अप्लाइड एफओएच ऑल्दो हमें गिवन था, जो कि हमने अप्लाइड एफओएच जो कि 36,000 हमने कैलकुलेट किया डायरेक्ट लेबर का 80% निकालकर, लेकिन एक्चुअल एफओएच गिवन नहीं, इसलिए हम ओवर और अंडर अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्चुअल ओवरहेड और अप्लाइड ओवरहेड का डिफरेंस होता है वही ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच होता है। यहां पर हम ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहां पर स्टेटमेंट लिखी, सिंस एक्चुअल एफओएच इज नॉट गिवन देयरफॉर ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच इज नॉट रिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।